इश्क जब शुरू होता है तो ना जुबान बोलती है ना आंखें छुप पाती हैं। बाहर हर चीज़ में एक अपनापन सा लगता है। वो सास हो या बहू, रिश्ते अगर दिल से हों तो हर दूरी मिटाई जा सकती है। एक मज़ेदार लेकिन भावुक सास बहू की कहानी। पात्र: सास कमला देवी, बहू नेहा, बेटा रवि। शुरुआत: बहू आई, लेकिन शादी के बाद जब नेहा घर आई तो कमला देवी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई और कहा, अब घर में खुशहाली आ गई है। लेकिन यह खुशहाली थोड़ी अजीब थी। नेहा ना जल्दी उठती, ना तुलसी को पानी देती और ना ही सास को माँ जी कहती, बस यूं ही कहकर टाल देती। कमला देवी माथा पकड़कर बोली, हे भगवान, यह कौन सी नई जुबान की बहू आई है। सुबह की खींचतान। एक दिन कमला देवी ने कहा, नेहा जरा तुलसी में जल चढ़ा दो। नेहा बोली, माँ जी, मैंने उसे ऐसी मिट्टी में लगाया है जिसमें रोज पानी देने की ज़रूरत नहीं है। कमला देवी को लगा किसी ने साधारण बात को विज्ञान में बदल दिया हो। टीवी की लड़ाई। कमला देवी को रामायण देखना बहुत पसंद था। नेहा को कैरियर सीरियल, एक ही रिमोट और दो महारथी। रवि बीच में आता तो दोनों एक साथ कहती, तू हट जा, तुझे नहीं होगा। पड़ोसी की तानाबाजी। मोहल्ले की एक आंटी बोली, कमला देवी दीदी, आपकी बहू तो बहुत स्टाइल में रहती है, रोटी बनाना आता है क्या। कमला देवी बोली, अभी सीख रही हूँ, फिलहाल तो मुझे मोबाइल से गैस जलाना सिखा रही है। सब हंस पड़े। कमला देवी भी हंसी, पर दिल से थोड़ी भारी थी। डायरी का रहस्य। एक दिन नेहा मायके आई हुई थी। कमला देवी अलमारी साफ कर रही थी कि नेहा की एक पुरानी डायरी मिल गई। पन्ने खोले तो लिखा था, नया घर है, सब अच्छे हैं, फिर भी अजनबियों जैसा लगता है। माँ जी से डरती हूँ, कुछ कहने से डर लगता है, कहीं कुछ गलत ना कह दूँ। काश एक दिन खुलकर बात कर सकूँ। कमला देवी की आंखें नम हो गईं। जिस बहू को वो चुप और घमंडी समझ रही थी, वो तो भीतर ही भीतर टूटी हुई थी। बिस्कुट और बातों की शुरुआत। नेहा के लौटने पर कमला देवी ने पहली बार उसके लिए अपने हाथों से चाय बनाई। बिस्कुट के साथ नेहा चौंकी। कमला देवी बोली, मुस्कुराई, तेरी डायरी मैंने पढ़ ली, माफ़ करना, पर अच्छा हुआ पढ़ ली, नहीं तो तुझे कभी समझ नहीं पाती। नेहा की आंखों से आंसू गिर पड़े। कमला देवी पास गईं और बोली, अब मुझे माँ नहीं दोस्त समझ। घर तेरा भी है और तू अकेली नहीं। रिश्ते की नई शुरुआत। अब नेहा किचन में कमला देवी के साथ हंसते हुए खाना बनाती, तुलसी को पानी देती और दोनों शाम को एक ही चादर ओढ़कर बैठती, बातें की, चाय की चुटकी लेती। अब कमला देवी सिर्फ सास नहीं, माँ बन चुकी थी और नेहा सिर्फ बहू नहीं, बेटी बन चुकी थी। हर बहू अपनी सास जैसी नहीं होती और हर सास को बहू का अपने जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर दोनों थोड़ा झुक जाएं तो घर एक मधुर कहानी बन जाती है जिसमें कोई ब्रेक नहीं आता। जब रिश्तों में शब्द कम और समझ ज़्यादा हो तो दिल जुड़े होते हैं और दूरियां मिट जाती हैं। सास अगर माँ बन जाए, बहू बेटी, तो घर नहीं मंदिर बन जाए।
अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानी से जुड़ने के लिए, कहानियों के लिए हमारे साथ